हेलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो ये जो पहला न्यूमेरिकल्स है बच्चों, ये सिंगल मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो सबसे पहले इसका गिवन लिखेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया है 5, और डाइलेक्ट्रिक कितनी है 4 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों हमें दी है डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर मतलब सी के 4 माइक्रोफैरेड। और पूछा गया आपको कैलकुलेट दी कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल निकाल दिए तो फिर कैपेसिटी कितनी। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू मतलब सी के इज इक्वल टू के इंटू सी। मतलब जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक रहता है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो के साथ डाइलेक्ट्रिक आ जाएंगे। सी के इज इक्वल टू के इंटू सी। चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे बच्चों, हमें क्या निकालना है सी निकालना है। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी के अपॉन के। तो सी के कितना है हमारे पास 4, और के कितना है 5। तो डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा 0.8। और बच्चों यहाँ यूनिट लिखना है फैरेड, पर हमें सी के माइक्रो फैरेड में था तो ये भी काय में आ गया माइक्रो फैरेड में। हमने माइक्रो फैरेड का यहाँ पे फैरेड नहीं किया था। तो सिंगल मार्क के लिए इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दूसरा जो न्यूमेरिकल है इसको पढ़ो। हमें गिवन निकालना है सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड दिए हैं। पहला चार्ज जो है Q1 वो है 5 नैनो कुलम। नैनो कुलम का कुलम कर देंगे हम, तो नैनो के लिए होता है -9। इसी तरह Q2 दिया है बच्चों आपको -2 नैनो कुलम। फिर से नैनो कुलम का कुलम करो तो ये हो जाएगा -9 कुलम। अब बच्चों यहाँ पे प्लेस एट अ पॉइंट्स, देखो ये XY Z तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं दोनों इसमें, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इतना टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आपको लिखना है कि जो पहला है आपका वो R1 है, कितना है 2 सेंटीमीटर। दूसरा जो डिस्टेंस है आपका R2 वो कितना है 20 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है R। तो सिंपली R क्या होगा आपका, R हो जाएगा आपका R2 - R1। मतलब 20 में से दो गए तो कितना बच रहा है बच्चों 18 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के मीटर करो तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -2 मीटर। आगे हमारे पास R। अब पूछा गया बच्चों वे नो एक्सटर्नल फील्ड है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू पूछा है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है बच्चों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज है 1/4πε0, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ ये पूरी टर्म की वैल्यू है बच्चों इसकी। इनटू हमारे पास Q1 कितना है तो 5 × 10⁻⁹ और Q2 कितना है आपके पास -2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय आपके पास R है, R कितना है 18 × 10⁻⁻²। देखो बच्चों ये 2 है, 2 9 जा होगा 18, और इस 18 के साथ ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो अब देखो बच्चों क्या बचा है ऊपर आपके पास, यहाँ पे 5 बचा है तो -5 रहेगा। इंटू 10 का पावर बताओ कितना आएगा। चलो फास्ट बताओ बच्चों, आपको करना है ये +9 और ये -9 कितना हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। अब बचा कितना बच्चों, सिर्फ ये -9 बचा। और क्या होगा आगे, ये -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो -9 और +2 आपका कितना हो रहा है -7, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट क्या रहता है बच्चों जूल। तो इस तरह ये आपका आ गया आंसर। अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या दी है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद एयर, एयर के साथ फील्ड है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 रहेंगी बच्चों, तो के नहीं भी यूज किए तब भी चलेगा। तो फील्ड विद एयर है तो के की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर के मीटर करना है तो -2 है, और सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर करना है तो यहाँ आता है -4। हो गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन। प्लेट सेपरेशन मतलब दो प्लेट का डिस्टेंस दिया है हमको 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का मीटर करना है आपको, तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। और कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस निकालना है।
तो चलिए बच्चों, पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन स्मॉल डी। तो वैल्यूज पुट अप करो। ए कितना है, 6 × 10⁻⁴। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू बच्चों ये आपको गिवन होती है, नहीं तो आप इसे याद भी रख सकते हो, 8.85 × 10⁻12। ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है। इंटू के हमारा 1 है, और डी कितना है हमारा बच्चों, 3 × 10⁻³ चलो यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो गया, ऊपर से 2 बचा। अब इस 2 से इस 8.85 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 5 × 2 = 10, 0 कैरी 1 है हमारा, 8 × 2 = 16, 16 और 1 17 की 7 1 कैरी है, 8 × 2 = 16 और 1 हो गया हमारा 17। तो वो जो पॉइंट देखो, 1 2 इधर से 1 2, तो 17.70। अब 10 का पावर बनाओ बच्चों, -4 -12 हो गया, ये -16 16, और ये -3 ऊपर आया तो हो गया +3। तो -16 और +3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -16 और +3 कितना हो गया, -13। और कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, फैरेड। तो अब आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लेके जाना है, ये कितना हो जाएगा, 1.770 × 10⁻12 फैरेड। ठीक है। अब ये -12 को बच्चों आप पिको भी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻12 क्या होता है, पिको। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 1.770 पिको फैरेड। ठीक है, ये आ गया आपके सी। नहीं आता है बच्चों आपको कन्वर्जन, तो आप यहीं तक लिख सकते हो, पर क्वेश्चन में मेंशन है कि पिको फैरेड में आंसर निकालो, तो अब आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा। तो थोड़ा सा बच्चों आपको इसमें एक चीज याद रखना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है आपके लिए, तो हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें बढ़ेंगे बच्चों आपके। अ स्मॉल पार्टिकल कैरी अ निगेटिव चार्ज, आपको निगेटिव चार्ज दिया है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज कितना है आपका, -क्यू, मतलब निगेटिव चार्ज आपका 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, निगेटिव चार्ज आ गया आपका। ये सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, ये वर्ड याद रखना बच्चों, सस्पेंडेड है तो किसमें है, बिटवीन टू हॉरिजेंटल मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट के बीच में सस्पेंड है। उनका आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस हम दिखाएंगे बच्चों यहाँ डी एक्स के साथ, दो प्लेट के बीच में का है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के बच्चों हम मीटर करेंगे, तो क्या होगा फिर, ये हो जाएगा 10⁻²। तो 10 × 10⁻², तो बन गया 10⁻−1 मीटर। आगे क्या है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, आपको डी कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 4000 वोल्ट। अब बच्चों चलो, अक्रॉस देम फाइंड द मास, आपको मास निकालना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको जाना है यहाँ पे बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे कैपिटल ई निकालना है। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे आप यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, -dv/dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे बच्चों हम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dv कितना है हमारे पास, 4000 डिवाइडेड बाय आपके पास dx कितना है बच्चों, 10⁻−1। तो चलो फिर, ये -1 ऊपर जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -4000 × 10⁻+1। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपकी ई की वैल्यू सिंपल हो जाएंगी, 3 0 है तो 3 10⁻+ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 × 10⁻+4, ये 3 और 1 4 हो गया आपका। तो ई का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे आपको ने ई निकाल दिया, तो ई के बाद आपको आगे बढ़ना है, हमें मास निकालना है। तो मास के लिए बच्चों हम आगे चलेंगे, उसके लिए हम एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एज जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, एज चार्ज पार्टिकल रिमेन 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 सस्पेंडेड, अगर वो सस्पेंडेड ही है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन में दो फोर्स एक में को बैलेंस करेंगे। कौन सा फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे एक्ट हो रहा है, और उस चार्ज पे एक्ट होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दो फोर्स को हम इक्विलिब्रियम में सेम दिखाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा Q × E। अब बच्चों जो वैल्यू आपको मालूम है वो यहाँ पे पुटअप करो, यम निकालना है तो जी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं।
तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपॉन जी। चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो यम इज इक्वल टू आपको मिलेगा, क्यू कितना है आपके पास, तो -1.6, नेगेटिव चार्ज है ना इसलिए -19। ई कितना है आपके पास, -4 इंटू 10⁻+4 डिवाइडेड बाय जी आपके पास रहेगा 9.8। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, आपको ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 4 होता, कितना हो जाएगा बच्चों, 64। एक पॉइंट है इसलिए ये आएगा हमारा 6.4 अपॉन 9.8 है। और 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये -19 + 4 हो जाएगा हमारा -15 kg। अब इसको आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है, दोनों की लॉग की आपको करना है सब्ट्रैक्शन और फिर देखना है एंटी लॉग। तो आपके लिए आपका आंसर मिल जाएगा आपको 6.5 6.531 इंटू 10 का पावर -16 kg, ये आपका आंसर आएगा। आप चेक कर लो बच्चों लॉग टेबल से, 5.631 इंटू 10 का पावर -16। लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा, काफी इजी न्यूमेरिकल पूछा गया था, 3 मार्क के लिए है बच्चों। तो थोड़े से कंसेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो चलो सबसे पहले क्या है, हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन के लिए सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। उनका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 1 माइक्रो कूलम, फिर से माइक्रो होता है 10⁻⁻6 कूलम, सेपरेटेड बाय, दोनों के बीच में का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का है, डायपोल का डिस्टेंस है। तो डायपोल का डिस्टेंस किससे दिखाते हैं हम, ट्वाइस यल से, याद रखना। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, तो ये मिला के बनता है डायपोल। तो ये दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम ट्वाइस यल से दिखाते हैं। तो ये दिया है हमको कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका मीटर करोगे आप तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। आगे बढ़ो, इन प्लेस इस प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया हमने ई में, जो कितनी है 10⁻⁵न्यूटन पर कूलम। आपको निकालना क्या है, दो चीज निकालना है। पहले निकालना है आपको ए में टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है आपको, और बी में निकालना है आपको वर्क डन। चलो बनाते हैं हम पहला। तो बच्चों ए टॉर्क का क्या फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखे थे पी साइन थीटा। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क बच्चों, हमको पूछा है ना मैक्सिमम टॉर्क, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क आपको थीटा की वैल्यू लेना है 90 डिग्री, याद रख लेना इतना। तो चलो टॉ बनाएंगे, तो पी कितना है आपके पास, पी नहीं है तो बच्चा आपको पता, तो पी की जगह आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसका फॉर्मूला है ट्वाइस यल इंटू क्यू, तो क्यू इंटू ट्वाइस है। आगे है आपका ई, और थीटा की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 90। चलो 2L की वैल्यू कितनी दी है हमको, 2 × 10⁻², क्यू हमारे पास है 10⁻⁻6, और ई है आपके पास 10⁻5, और साइन 90 होता है 1। चलो करो मल्टीप्लाई, तो 2 × 10 का पावर कितना बच रहा है बच्चों देखो, ये -2 और -6 हो गया -8, -8 और +5 हो गया -3। टॉर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर। यूनिट नहीं लिखोगे बच्चों तो आपके मार्क्स जाने वाले हैं, इतना समझ लो, यूनिट यहाँ से लिख के आना है। अब बी निकालना है आपको वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क का फॉर्मूला हमारा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इनिशियल थीटा तो फाइनल। तो बच्चों पी की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे, 2L इंटू क्यू ई, और देखो cos θ1, पहला थीटा पहला जो एंगल है वो हमारा क्या है 0, और फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कितने एंगल तक के टर्न करना है उसको 180, तो हम यहाँ पे cos θ2 की वैल्यू लेंगे 180। चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे, 2L की वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁻2, Q की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻6, E की वैल्यू है 10⁻5, cos 0 होता है 1, माइनस cos 180 होता है -1। तो बच्चों ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया 2 ये सारे पावर एक कर लो, तो फिर से -2 -6 -8 और +5 हो जाएगा आपका -3 इंटू, ये हो गया आपका 1 + 1 2। तो 2 × 2 कितना हो गया बच्चों, 4 इंटू 10 का पावर -3, वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये रहे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के
PYQ न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।